गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी में लेसन नंबर है 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिंग मीन्स यानी इसका बताए हुए लिंग के भेद जो आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ये वाला है लेसन आपका, ठीक है, जो आपकी क्लास 5th है। क्लास 5th में आप वीडियो नंबर है 31। तो लिंग के भेद पढ़ेंगे कि इनमें क्या लिंग के भेद के यानी हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इनमें जो दिया हुआ है कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ऐसी पिक दी हुई है तो जिसे बैल और गाय, मोर और मोरनी, ये सब दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है और हमें समझना है। नर मीन्स क्या होता है, पुरुष ही होता है, इसलिए मादा मीन्स स्त्री। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि नर अलग होता है पुरुष अलग होता है, ये नहीं। नर का मतलब पुरुष होता है, मादा मीन्स स्त्री होती है, ठीक है। तो जैसे आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तो इस चैप्टर के बारे में आपको इस चीज़ के बारे में समझाया जाएगा कि सबके जिस रूप से उसके पुरुष या जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे। तो देखो, ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ बैल और गाय, मोर और मोरनी। आपने 2 जोड़े देखे हैं, उसमें देखो बैल और गाय, मोर और मोरनी। आपने इन्हें देखना है और पहचान लिया कौन नर पुरुष है और कौन है मादा स्त्री। यानी व्याकरण में नर या मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। हमें इनके अंतर्गत पहचानना है। इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष या नर, है ना। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे देखो, यहाँ नीचे दिया हुआ है आपके नेताजी भाषण दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पिक दी, नेताजी भाषण दे रहे हैं। सेकंड में गदा रह रहा है और थर्ड में बादल घिर आए। क्या है, बादल घिर आए, ठीक है। और स्त्रीलिंग जो लिंग का अर्थ है, स्त्री का मतलब यानी मादा है, स्त्री या मादा। जो सब स्त्री जाति का बोध कराए वे क्या होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मोरनी दाना चुग रही है, सेकंड नंबर का बकरी मिमिया रही है और थर्ड नंबर का लड़की शर्मा गई, है ना। अब ये ऊपर रंगीन शब्द जो दिए हुए हैं वो क्या हैं, वो स्त्रीलिंग है। रंगीन शब्द मीन्स ये वाले, जैसे मोरनी लिखा है, बकरी लिखा है, लड़की लिखा है, हाँ, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग है उसका बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पेज नंबर किस पे पढ़ रहे थे, पेज नंबर 31 पर। अब हम पेज नंबर 32 पर इसे रीड करेंगे। शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की पहचान। शब्द की क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हमें करना है। तो कैसे करेंगे, आ से अंत होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मित्र, पत्र, पहाड़, फूल, चित्र आदि। ई, आई तथा या से होने वाले शब्द क्या होते हैं, प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, जैसे चाबी, तरुणाई, गुड़िया, पुड़िया, चरखी आदि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। आपसे कभी भी मैं बीच में पूछ सकती है, आपको उसका आंसर देना होगा। पर्वत, सागर, पेड़, महीनों के नाम। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो मैं बता रही कि पर्वत है, सागर है, पेड़ है और महीनों के नाम और देशों के नाम अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं।
देशों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे श्रीलंका देशों में क्या होता है, विशेष रूप से, हाँ, विशेष रूप से स्त्रीलिंग में, कोई कोई क्या होता है स्त्रीलिंग में आता है। जैसे श्रीलंका है, किस में आ रहा है ना, श्रीलंका देशों में विशेष रूप से स्त्रीलिंग में है। हिमालय, हिंदुस्तान, अरब सागर, आम, अमरूद, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, कार्तिक, सावन आदि सभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। शरीर के कुछ हिस्से पुल्लिंग के रूप में माने जाते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, लेकिन कुछ हिस्से स्त्रीलिंग भी माने जाते हैं, जैसे गर्दन, जीभ, आँख, कलाई आदि। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को याद रखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, तो आपको वैसे ही बताने होंगे। ठीक है। भाषा, बोली, लिपि, नदियाँ स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकार की गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदियों में विशेष रूप से पुल्लिंग में है। ब्रह्मपुत्र किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आगे और है, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग, कुछ शब्द जो हैं उनको कभी चेंज नहीं किया जाता है, वो क्या होता है, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ठीक है। जैसे पक्षियों के नाम है, पेड़ों के नाम है और अन्न के नाम है, द्रव पदार्थों के नाम है। ये क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, कभी हम बदल नहीं सकते, है ना। जैसे चील है, पक्षियों के नाम में चील, कोयल, मैना आदि, और पेड़ों के नाम में लीची, नाशपाती, नारंगी आदि, मकई, ज्वार आदि, है ना। और द्रव पदार्थों के नाम में चाय, कॉफ़ी, शराब आदि। ठीक है। कुछ शब्द सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे जीवों के नाम में खटमल है, मच्छर है आदि। ठीक है। पेड़ों के नाम में अशोक, पीपल, बरगद, नीम आदि। ठीक है। भारतीय महीनों के नाम चैत, चैत्र, जेठ, बैसाख आदि। ठीक है। वस्तुओं के नाम में सोना, तांबा, पीतल, स्टील, यानी आदि का मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम पढ़कर तक समझ रहे हैं ना कि और भी नाम कौन कौन से आ सकते हैं, उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम बताए हुआ, जैसे बाल, बाल पुल्लिंग शब्द क्या है, बाल है, लेकिन इसमें क्या बताया हुआ, ऊपर आ लिखा ना, आ लगाकर हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग बनाना है। क्या करना है, आ लगा के स्त्रीलिंग, यानी इसमें आ की क्या आ रही, मात्रा आ रही है। ऐसे नहीं कि हमने उसमें आ लगा दिया। जैसे क्या लिखा बाल, फिर क्या लिखा बाला, तो इसमें क्या हो गया, आ की मात्रा आ गई ना, बा, तो इसमें अगर हम लिखते हैं बाला तो क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है ना, तो आ लगा कर ना। जैसे छात्र, छात्रा, शुद्ध, शुता, आचार्य, आचार्या, है ना, वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया। तो हमने क्या किया, हमने आ यानी इसका यूज़ किया और हमने क्या किए, शब्द बनाए। ठीक है। इसी तरह नी लगाकर हमें बात करना है। तो देखो हम लिख रहे हैं, जैसे शेर, शेर का क्या हो गया, स्त्रीलिंग, शेर का शेरनी हो गया, मोर का मोरनी, क्योंकि हमने उसमें क्या किया, नी का यूज़ किया हुआ है। ठीक है। चोर का क्या हो गया, चोरनी हो गया, बिल का बिल्ली, ऊँट का ऊँटनी, जाट का जाटनी। तो हमें क्या बताया हुआ है कि नी शब्द का यूज़ करना, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है। जब आपको दिया जाए कि आप इस तरह से शब्द बनाइए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करना है आपको, तो हम कैसे करेंगे, इस तरह से। ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं जैसे चेंज करने के लिए, तो वो भी हमें अपने तरीके से चेंज करने होंगे। तो अब जो हम पेज नंबर है 33 पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ई लगाकर। जैसे चाचा, चाचा का क्या हो गया, हमने क्या किया, पुल्लिंग में, पुल्लिंग जो था उसको हमने स्त्रीलिंग में चेंज किया, तो चाचा का चाची हो गया, घोड़ा का घोड़ी, बेटे का बेटी और हिरण का हिरणी।
कटोरा का, है ना, और पुत्र का पुत्री। तो हमें ये देखो, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं अब पूरा इसे तो नहीं पढ़ूंगी, ये आप खुद पढ़िएगा। एक तरह से आप लोग होमवर्क समझिएगा कि हमें ये पढ़ना है। जैसे यहाँ लगाकर हमें क्या करना, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है। लोटा का लुटिया हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, खुद पढ़ेंगे। मैंने इतना समझा दिया, ये आपका खुद पढ़ना है, खुद ही रीड करना है आपका, ठीक है। जैसे आइन लगाकर, पंडिताइन है, ठाकुराइन है, ये सब जो है ये लगाकर करना है। क्योंकि अगर इतना पढ़ाने के बाद आपको आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ईका का यूज करना है, जैसे गाय का, है ना, आनी लगाकर, यानी जेठानी। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको खुद पढ़नी होगी। और अब आपका जो है क्वेश्चन आंसर है इसमें क्योंकि मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया, ये आपको खुद रीड करने पड़ेंगे, है ना। रीड करिएगा, इसको समझिएगा कैसे आपको यानी इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करना है। तो ये आप तो कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये पेज आपको रीड करने के दिया है, ये आपको होमवर्क समझ लो कि हमें पढ़ना है और लर्न करना है। अब आगे है आपका पेज नंबर 34। कौन सा है? तो इसमें क्या बताया हुआ है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या लिखा हुआ है ना। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जिसमें दिया हुआ है मित्र, चाबी और दिया है गंगा। तो हमें इसमें पढ़ना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, और है ना। तो इसमें हमें पुल्लिंग, तो हमें क्या करना है, इन पर हमें टिक करना है। जैसे पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मित्र, तो हम क्या करेंगे, मित्र पर हम राइट करेंगे, ठीक है। ना तो चाबी है ना गंगा है ना, ये क्या है, इसमें हमसे पुल्लिंग पूछा गया है, तो मित्र पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। खा वाला स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, हिरण है, कटोरी या लेखा। तो कौन सा है, कटोरी स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर, है ना। अब नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करिए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ लिंग हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो शेर का क्या हो जाएगा, पिता का, हिरणी का, हिरण। तो जैसे कि हमने लिखा हिरणी का क्या है, हिरण, गाय का बैल, दूल्हा का और गुड्डा का, दादी का, बूढ़ा का, है ना, चाची चाचर, चिड़िया चिड़ा, चिड़ा लिखेंगे हम, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन शब्दों को ऐसे चेंज किए, इनके क्या किए, जेंडर चेंज किए, है ना, ठीक है। अब दिए ऐसे 5 पुल्लिंग शब्द लिखिए जिनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए या जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमें अब जैसे कि हमने बुक पढ़ा हुआ है और हमने उनको बताया कैसे, चिड़ा का क्या हो गया, चिड़िया हो गया। तो हमें इसी तरह से शब्द बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हमें क्या जोड़ना है, इसमें दिया है ऐसे 5 पुल्लिंग, इसमें क्या करना, हमें या जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे 5 शब्द बनाएंगे, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है 4 नंबर में, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।